मैं एक अगुआ हूँ। मेरी भागीदार हर मामले में मुझसे बेहतर है और हमेशा मुझे शर्मिंदा करती रहती है। इस तरह मेरी गरिमा नहीं बचेगी और भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इस बहन को एक प्रतिस्पर्धी की तरह देखती हूँ। अपने नाम और रुतबे को बचाने के लिए मैंने उस पर वार और पलटवार भी किए। क्या मेरा ये स्वभाव एक मसीह विरोधी जैसा नहीं है? मैं मान और रुतबे की खातिर अपनी बहन पर और वार नहीं कर सकती। मुझे दूसरों की निगरानी और मार्गदर्शन को स्वीकारना, सत्य खोजना और मिलकर समस्याएं सुलझाना सीखना होगा। परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार कर मैं नए सदस्यों का सिंचन करने लगी। जोश के साथ आगे बढ़कर काम करने से नतीजे भी अच्छे मिले और मैं समूह अगुआ बन गई। बाद में मैं एक सुसमाचार उपयाजिका बन गई। भाई बहन कहते कि कम उम्र की होने के बावजूद मैं भरोसेमंद थी, कर्तव्य का बोझ उठाना पसंद करती और जिम्मेदार थी। ये सब मेरे अहम को संतुष्ट करने वाला था। अक्टूबर 2020 में मैं एक कलीसिया अगुआ बन गई, जिससे मुझे महसूस हुआ कि भाई बहनों के दिलों में मैं सत्य का अनुसरण करने वाली एक योग्य इंसान हूँ। कुछ समय बाद एक बड़े अगुआ ने बहन लियू को मेरे साथ काम करने के लिए कहा। उसे काम समझाते हुए अगुआ ने हमारी कलीसिया की कुछ समस्याओं की चर्चा की। ये सुनकर बहन लियू ने कहा, हमें इसकी जड़ का पता लगाकर इसे जल्द ही हल करना होगा, नहीं तो कलीसिया के काम में रुकावट आएगी। हाँ, सही है। उसकी ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई, क्योंकि मुझे चिंता थी कि इन समस्याओं के कारण बहन लियू मुझे छोटा समझेगी। अगले कुछ दिनों में बहन लियू ने कलीसिया की असली स्थिति की छानबीन की। फिर उसने बहुत से सहयोगियों और भाई बहनों के सामने ही कहा, मुझसे मिले सुसमाचार उपयाजक और बहुत से समूह अगुआ बोझ नहीं उठा रहे हैं। नए सदस्यों की धारणाओं और मुश्किलों को समूह अगुआ सुलझाते नहीं या सत्य नहीं खोजते, बल्कि उनमें उलझकर नए सदस्यों का अच्छे से सिंचन नहीं कर पाते। सही बात है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अखरा। हाँ, लेकिन क्यों? ये अच्छा हुआ कि उसने समस्याओं का पता लगा लिया। सही बात है। बिल्कुल, उसने कहा कि मैं कुछ समूह अगुवाओं के पोषण पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, पर कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि उसे शायद कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं थीं। मैंने सोचा, अभी कल ही आई हो और बिना कुछ जाने नुक्स निकाल रही हो। तुम क्या दिखाना चाहती हो कि समस्याओं का पता लगा सकती हो? नई हो तो यहाँ अपना प्रभाव जमाना चाहती हो। अगर तुम मेरे काम की समस्याओं को कुरेदती रही तो सभी भाई बहनों की नजरों में मेरी छवि खराब कर दोगी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें सही हैं, लेकिन समूह अगुवाओं और सुसमाचार उपयाजकों की व्यावहारिक मुश्किलें हैं, इसलिए कभी कभी खोज खबर लेने का काम ठीक से नहीं हो पाता। ये सुनकर उसने कहा, सत्य पर संगति से इसे हल किया जा सकता है। अगर वे सत्य स्वीकार कर परमेश्वर की इच्छा समझ सकते हैं तो ही वे जिम्मेदार होकर बोझ उठा सकेंगे। लेकिन अहम यह है कि क्या इन्हें सुलझाने के लिए हम सत्य पर संगति करते हैं। बिल्कुल, वो ठीक कह रही थी। हाँ। हर एक की व्यावहारिक समस्याओं की सोचते रहे तो नए सदस्यों का सिंचन नहीं हो पाएगा और काम में देरी होगी। सही बात है, पर मैंने उसकी बात को सही तरीके से नहीं लिया और अधिक गुस्सा हो गई। मैंने सोचा, तुम यही कह रही हो ना कि मैं सत्य पर संगति नहीं कर सकती। मेरी धारणा उसके लिए बदल गई। अब मैं उसे अपनी भागीदार के बजाय अपनी विरोधी समझने लगी। मैंने सोचा, इस तरह से तो ये मेरे काम की कमान अपने हाथ में ले लेगी। पर अगुआ मैं थी और वह मुझे सहयोग देने आई थी। वह मुझसे बेहतर थी और मुझे शर्मिंदा करती। ऐसे मेरी गरिमा कैसे बचेगी? सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इसके बाद मैं उसके साथ काम करना तो दूर, उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। एक बार एक सभा में कुछ वचन पढ़े गए जिनमें झूठे अगुआओं के व्यवहारिक काम ना करने का खुलासा किया गया था। बहन लियू ने इन पर चिंतन किया और कहा कि कलीसिया में आए उसे कुछ समय हो गया था, पर व्यवहारिक काम ना करने के कारण नए सदस्यों की समस्याएं हल नहीं हो रही थीं। इसलिए वे मुश्किलों में फंसे थे और सत्य का अभ्यास करना नहीं जानते थे। इससे जीवन प्रगति में देर हुई। हालांकि अपनी समझ की बात कर रही थी,
पर मुझे लगा वो व्यावहारिक काम ना करने के लिए मुझे उजागर कर रही है। मैं अंदाज़ा लगाने लगी कि तुम दूसरों को मेरे काम की समस्याएं बताने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हो। इससे पहले भाई बहनों पर मेरा कितना अच्छा प्रभाव था। तुम्हारे इस तरह मुझे उजागर करने पर मेरी छवि खराब होगी। वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उसका प्रतिरोध करते हुए वहां से चली जाना चाहती थी, पर ऐसा करना बहुत ही अटपटा लगता, तो मैं बेमन से आखिर तक बैठी रही। तुम्हारे मन में उसके लिए पूर्वाग्रह था? सचमुच। तो क्या तुमने अपना दिल खोलकर इसके बारे में संगति की? नहीं। मन की गांठों को खोलना आसान नहीं होता। सही कहा। उस शाम बहन लियू समूह अगुवाओं के चुनाव की चर्चा के लिए मेरे पास आई और पूछने लगी कि यहाँ कौन है जिसे बढ़ाया जा सके। मेरे मन में प्रतिरोध की भावना उभर आई और मैं सोचने लगी, क्या कोई अच्छा उम्मीदवार बचा है? तुमने अच्छों को तो ठुकरा दिया है। कलीसिया की समस्याओं के बारे में तुम ना सिर्फ यहाँ खुलकर बात करती हो, बल्कि दूसरी कलीसियाओं में भी उनकी चर्चा करती हो। अब वे सब लोग जानते हैं कि मैं व्यवहारिक कार्य नहीं करती। तुम बात करते हुए मेरी भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रखती? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे निशाना बना रही हो। मैंने सख्ती से कहा, जब से तुम आई हो किसी ने बोझ नहीं उठाया है। उसने जवाब में धीमे स्वर में कहा, तो तुम्हारे ख्याल से मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तुम हठधर्मी थी तो कलीसिया का काम मुश्किल रहा होगा, है ना? हाँ, मैं बहुत तुनक मिजाज थी। मुझे लगा मैंने गलत बात कह दी थी, तो मैंने झट से कहा, नहीं नहीं। कुछ देर हम दोनों चुप रहीं, फिर वापस चर्चा होने लगी। बाद में अपनी उस बात के बारे में सोचते हुए मुझे अपराध बोध हुआ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक बात है, उसे बुरा लगा होगा। हाँ। चर्चा खत्म होने पर मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, पर काम में व्यस्त होने के कारण मैं भूल गई। इसके बाद तुम दोनों में कैसी निभी? बाद में जब मैंने बड़े अगुआ को हर मामले में बहन लियू से सलाह करते देखा तो मुझे बहुत बेचैनी हुई। मैं सोचने लगी, मैं भी अगुआ हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे कहेंगे मैं एक बेकार अगुआ हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? मुझे लगता था बहन लियू मेरी लोकप्रियता छीन रही है। मुझे उससे जलन होने लगी थी। मैं सोचती, अगर वो यहाँ ना आती तो अगुआ मेरे साथ काम की चर्चा करती। मैं ये भी सोचती कि अब सारे काम पर बहन लियू का प्रभाव था। लंबे समय से विश्वासी होने के कारण उसे सत्य की ज्यादा समझ थी। उसने भाई बहनों के सामने ही मेरे काम की समस्याओं पर उंगली उठाई थी। पता नहीं भाई बहन अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे आभास हुआ कि ये संकट की घड़ी है। लगा कि बहन लियू मुझसे अगुआ का पद छीन लेगी। ये सोचकर मुझे असंतुष्टि होती और मेरे मन में उसके प्रति बदले की भावना जागती। तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं। आज के बाद मैं भी चीजों को तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं रहने दूंगी। एक बार हम काम की चर्चा कर रहे थे तो बहन लियू ने अपनी राय बताते हुए मेरी सलाह जाननी चाहिए। उसे अनदेखा कर मैंने उसके कामकाज की व्यवस्था में दोष निकालने शुरू कर दिए कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ताकि उसे अपना काम आसान न लगे। एक बार हम एक ऐसे काम की चर्चा कर रहे थे जिसकी मुख्य जिम्मेदारी बहन लियू पर थी। उस समय समस्या का हल जानते हुए भी मैंने सुझाव नहीं दिया। सोचा अगर तुम्हारी व्यवस्थाएं विफल हो जाएं तो हर एक को पता चल जाएगा कि तुम चीजें संभाल नहीं सकती, और अगुआ को भी लगेगा कि मेरे बजाय हर बार तुम्ही से बात करना गलत है। इसके बाद उसने बहुत से सुझाव दिए जो मैंने ठुकरा दिए। जब मैंने देखा कि वह हल नहीं जानती और वह मेरी सलाह मांग रही है तो मुझे खुद पर गर्व होने लगा। मैंने सोचा कि तुम कामकाज की व्यवस्था तक ठीक से कर नहीं सकती, फिर भी मेरे काम पर उंगली उठाने की हिम्मत करती हो। उस समय मेरी अगुआ ने देखा कि मेरी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने बहन लियू के साथ मिलकर काम करने को कहा, वरना कलीसिया के काम में देरी होगी। सही कहा। अपनी अगुआ की बात सुनकर मेरे दिल ने मुझे थोड़ा फटकारा। काम में फंसने पर मैंने जिम्मेदारी से हल क्यों नहीं ढूंढा, बस पास खड़ी मुस्कुराती रही। मैं कलीसिया के काम की रक्षा नहीं कर रही थी। ठीक। एहसास होने पर मैंने अपनी मानसिकता को ठीक किया और चर्चाओं में भाग लेने लगी। पर पिछली चर्चा में देरी के कारण कामकाज की व्यवस्था बहुत देर से हो पाई। एक रात अगुआ ने मुझे मेरे काम की समस्याएं बताईं। उसने कहा,
मान, रुतबे और वाहवाही के लिए तुम बहन लियो से होड़ करती रहती हो। काम की चर्चा के दौरान तुम उसका कोई भी विचार स्वीकारती नहीं, तुम सबको गलत ठहराती हो। बहन लियो को समझ नहीं आता कि तुमसे सहयोग कैसे करे। तुम्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। हाँ। हाँ। अपनी अगुआ की बात सुनकर मैं उदास और दुखी हो गई। बहन लियो पीठ पीछे मेरी समस्याएं क्यों रिपोर्ट कर रही थी? अगर वह मेरी मदद करना चाहती थी तो मुझे अकेले में बताती। अब अगुआ को मेरी समस्याओं का पता चल गया है और वह मुझे कर्तव्य से हटा सकती है। ये बात मन में आते ही मैंने अगुआ को अपनी हालत के बारे में बताया। मैंने इस्तीफा देने की भी पेशकश की ताकि कलीसिया के काम में देर न होती रहे। अगुआ से ऐसे शब्द कहते हुए मेरा दिल टूटा जा रहा था। मुझे लगा मैं अपना काम खोने ही वाली हूं। अगुआ ने मुझसे कहा, समस्याएं होने पर हम उनसे कन्नी नहीं काट सकते, हमें सत्य खोजकर आत्मचिंतन करना चाहिए। हाँ। अगर बहन लियू काम में समस्याएं देख सकती है तो वह जिम्मेदारी भी उठा सकती है। कलीसिया के काम के लिए क्या ये अच्छा नहीं है? हाँ। तुमने इसे सही नजरिए से देखा? जलन के कारण डरती हो कि वह आगे ना निकल जाए। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रुतबे की चाह बहुत प्रबल है। अगुआ की संगति के बाद मुझे एहसास हुआ कि मान और रुतबे की मेरी इच्छा सचमुच प्रबल थी। मुझे अपनी हालत ठीक करने के लिए सत्य खोजना था। मुझे हठधर्मी नहीं रहना था। बढ़िया। हाँ। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा तो मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव की थोड़ी समझ आई। ओह, मसीही विरोधियों को लगता है कि जो कोई भी उन्हें उजागर करता है वह उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है तो वे भी उससे लड़ाई कर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अपनी मसीह विरोधी प्रकृति के कारण वे ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति दयालु नहीं होते जो उनसे निपटता है। न ही वे ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सहन या स्वीकार करते हैं। उसके प्रति सराहना तो वे बिल्कुल भी अनुभव नहीं करते। इसके विपरीत अगर कोई उनकी काट छांट करता है या उनसे निपटता है और उन्हें अपनी गरिमा और इज्जत से हाथ धोने पर विवश कर देता है तो वे उस व्यक्ति से घृणा करेंगे और उससे बदला लेने की ताक में रहेंगे। उन्हें दूसरों से कितनी अधिक नफरत होती है। वे दूसरों के सामने खुलकर ऐसा सोचते और कहते हैं, आज तुमने मेरा निपटान किया, ठीक है, अब हमारा झगड़ा पत्थर की लकीर है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं अपना बदला लूंगा। अगर तुम मेरे सामने अपनी गलती स्वीकारो, अपना सिर झुकाओ या घुटने टेको, मुझसे भीख मांगो, तब मैं क्षमा करूंगा, वरना मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मसीह विरोधी चाहे कुछ भी कहें या करें, वे कभी किसी के द्वारा अपने साथ की जाने वाली दयालुतापूर्ण काटछांट या निपटान को या किसी की ईमानदार मदद को परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के आगमन के रूप में नहीं देखते। इसके बजाय वे इसे अपने अपमान के संकेत और अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी के क्षण के रूप में देखते हैं। ये दर्शाता है कि मसीह विरोधी सत्य को बिल्कुल नहीं स्वीकारते, कि उनका स्वभाव सत्य से चिढ़ने और नफरत करने वाला होता है। आमीन। परमेश्वर ने खुलासा किया कि मसीह विरोधी अपनी काट छाट नहीं स्वीकारते और ऐसा करने वाले इंसान से नफरत करते हैं, बदला लेना चाहते हैं। मैंने देखा कि मसीह विरोधी सत्य को नहीं स्वीकारते, बल्कि इससे बिदकते हैं, नफरत करते हैं। सही हाँ। बात है। पहले जब कभी मैं लोगों पर पलटवार शब्द देखती थी तो मुझे ये बड़ा दुष्ट रवैया लगता था। मुझे लगता मैं ऐसी दुष्ट नहीं थी, ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ मसीह विरोधी और बुरे इंसान ही लोगों से बदला ले सकते हैं। मैं अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगी। जब बहन लियू ने मेरे सहयोगी और भाई बहनों के सामने मेरे काम की समस्याएं बताई थीं, तो मुझे लगा मेरी छवि खराब हुई और मेरे मन में उसके लिए प्रतिरोध पनपने लगा। एक सभा में बहन लियू ने जाना कि उसने परमेश्वर के वचनों के आधार पर काम नहीं किया था, तो मुझे लगा वह जानबूझकर अपनी समझ की बात करके मुझे उजागर कर रही थी, जिससे उसके प्रति मेरा पूर्वाग्रह और गहरा हो गया। मैंने उस पर हमला बोलते हुए कहा था कि उसके आने के बाद किसी और ने कोई बोझ उठाया ही नहीं था। इसके बाद जब मैंने अगुआ को हमेशा उसके साथ काम की चर्चा करते देखा तो मुझे लगा वह मेरी लोकप्रियता छीन रही है। उससे बदला लेने के लिए काम की चर्चा के दौरान मैंने सुझाव नहीं दिए।
और जब बहन लियू ने अपने सुझाव बताए तो मैंने गलतियां निकालते हुए उन्हें ठुकरा दिया, जिससे काम आगे नहीं बढ़ सका। मैं अपनी बहन को प्रतिस्पर्धी समझने लगी। अपने नाम और रुतबे के लिए मैं उस पर पलटवार भी कर सकती थी। मैंने जो स्वभाव दिखाया, क्या वह एक मसीह विरोधी जैसा नहीं था? हाँ, बिल्कुल। इससे भी बढ़कर वह मेरे काम की वास्तविक समस्याओं के बारे में ही बता रही थी। अगर मैंने सत्य की खोज और आत्मचिंतन किया होता और गलतियों को सुधारा होता तो समस्याएं जल्दी सुलझ जाती। ये हमारे काम के लिए लाभकारी होता। सही बात है। मैंने इसे अस्वीकार कर अपनी बहन के ऊपर पलटवार करना चाहा। मैं परमेश्वर की विश्वासी कहलाने लायक नहीं हूँ। हाँ, हम नाम और रुतबे से खुश होते हैं और हम में मसीह विरोधी स्वभाव है। हम सत्य का अनुसरण ना करें तो पता नहीं हम क्या क्या दुष्टता कर बैठे। हाँ, मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 और अंश पढ़े, जिनसे मैं स्वभाव के सार और परिणामों के बारे में ज्यादा जान पाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी की प्रकृति की मुख्य विकृतियों में से एक है दुष्टता। दुष्टता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सत्य के बारे में उनका एक विशेष रूप से नीच रवैया होता है। न केवल उसके प्रति समर्पण करने में विफल होना और न केवल उसे स्वीकार करने से मना करना, बल्कि उन लोगों की निंदा तक करना जो उनकी काट छांट करते हैं और उनसे निपटते हैं। ये मसीह विरोधियों का दुष्ट स्वभाव है। मसीह विरोधी सोचते हैं कि जो कोई भी अपने साथ निपटा जाना और काट छांट की जाना स्वीकार करता है, उनके साथ दबंगई की जा सकती है। और जो लोग हमेशा दूसरों से निपटते और उनकी काट छांट करते हैं, वे वो लोग होते हैं जो हमेशा लोगों को तंग करना और धौंस देना चाहते हैं। इसलिए जो कोई भी मसीह विरोधियों से निपटता और उनकी काट छांट करता है, वे उसका विरोध करते हैं और उसके लिए समस्या खड़ी करते हैं। और जो कोई मसीह विरोधी की कमियां या भ्रष्टता सामने लाता है या सत्य और परमेश्वर की इच्छा के बारे में उनके साथ सहभागिता करता है या उन्हें स्वयं को जानने के लिए बाध्य करता है, वे सोचते हैं कि वो व्यक्ति उनके लिए समस्या खड़ी कर रहा है और उन्हें संदेह से देख रहा है। वे उस व्यक्ति से अपने दिल की गहराई से नफरत करते हैं और उससे बदला लेते हैं और उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। किस तरह के लोग ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं? बुरे लोग। सच तो यह है कि मसीह विरोधी बुरे लोग होते हैं। इसलिए केवल बुरे लोग और मसीह विरोधी ही ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं। जब एक उग्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सुविचारित उपदेश, आरोप, सीख या सहायता का सामना करना पड़ता है, तो उसका रवैया विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देने या स्वीकार करने का नहीं होता, बल्कि क्रोधित होने, अत्यंत नफरत करने, शत्रुता रखने, यहां तक कि प्रतिशोध लेने का होता है। मसीह विरोधी अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये लोग कुटिल, धूर्त और दुष्ट ही नहीं, बल्कि अत्यधिक विद्वेषपूर्ण भी होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी हैसियत खतरे में है या जब उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान खो दिया होता है, जब वे लोगों का समर्थन और स्नेह खो देते हैं, जब लोग उनका आदर सम्मान नहीं करते और वे बदनामी के गर्त में गिर जाते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे अचानक बदल जाते हैं। जैसे ही वे अपनी हैसियत खो देते हैं, वे कोई भी कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं होते और वे जो कुछ भी करते हैं वो घटिया होता है और उनकी कुछ भी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। कर्तव्य पालन में उनकी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन ये सबसे खराब अभिव्यक्ति नहीं होती। सबसे खराब अभिव्यक्ति क्या होती है?
जैसे ही ये लोग अपनी हैसियत खो देते हैं और कोई उनका सम्मान नहीं करता, कोई उनके बहकावे में नहीं आता, तो उनकी घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध बाहर आ जाता है। उन्हें न केवल परमेश्वर का कोई भय नहीं रहता, बल्कि उनमें आज्ञाकारिता का कोई अंश भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त उनके दिलों में परमेश्वर के घर, कलीसिया, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से घृणा करने की संभावना होती है। वे दिल से चाहते हैं कि कलीसिया के कार्य में समस्याएं आ जाएं या वो ठप हो जाए। वे कलीसिया और भाई बहनों पर हंसना चाहते हैं। वे उस व्यक्ति से भी घृणा करते हैं जो सत्य का अनुसरण करता है और परमेश्वर का भय मानता है। वे उस व्यक्ति पर हमला करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार और कीमत चुकाने का इच्छुक होता है। ये मसीह विरोधी का स्वभाव है। और क्या ये विद्वेषपूर्ण नहीं है? ये स्पष्ट रूप से बुरे लोग हैं। मसीह विरोधी अपने सार में बुरे लोग होते हैं। आमीन। आमीन। दुष्ट और दुष्ट लोग जैसे शब्द बहुत पीड़ाजनक थे। इनसे मेरे दिल में डर पैदा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये शब्द मुझ पर लागू होंगे। मेरी बहन ने मेरे काम की समस्याओं पर उंगली उठाई तो मेरी छवि खराब हुई और मैंने उस पर पलटवार किया। काम की चर्चा के दौरान जानकर उसे शर्मिंदा कर उसके कामकाज की व्यवस्था में गलतियां निकालने लगी। उसके काम की एक समस्या का हल जानते हुए भी मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि मैं उसे शर्मिंदा कर उस पर हंसना चाहती थी। जब अगुआ ने मुझे उजागर करके मेरा निपटान किया तो मैं आत्मचिंतन की बजाय उसे नफरत करने लगी। नकारात्मक होकर मैंने अपना गुस्सा अपने कर्तव्य पर निकाला। इस्तीफा देकर मैं कर्तव्य छोड़ने को भी तैयार थी। ये सभी लक्षण एक मसीह विरोधी के ही थे, एक दुष्ट स्वभाव के। मेरा विश्वास था मैं तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझ पर हमला नहीं होता। अगर तुम निर्दयी हो तो मुझे अन्यायी मत कहो। जब कोई मेरे हितों और छवि को नुकसान पहुंचाता तो मैं उससे नफरत करती, वार पलटवार करती। मुझे याद आया कि परमेश्वर में विश्वास करने से पहले जब एक दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया था और उसने किसी से मेरी बुराई की थी तो मैं बहुत गुस्सा होकर सोचने लगी थी, अगर तुम निर्दयी हो तो मुझे अन्यायी मत कहो। मैंने गुपचुप अंदाज में दूसरे इंसान से कहा, तुम उसके साथ नरमी क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें नहीं पता पीठ पीछे वो तुम्हारी कितनी बुराई करती है। मुझे लगता था किसी के धमकाने पर पलटवार ना करना एक कमजोरी थी। इस फलसफे के साथ जीने के कारण मैं स्वार्थी और दुष्ट हो गई। मेरी सोच विकृत हो गई और मैं भले बुरे का फर्क भूल गई। इस एहसास ने मुझे चौंका दिया और मुझे ये भी लगा कि मैं कितनी बुरी थी। अगर मैंने अपनी दुष्टता का इलाज नहीं किया तो मैं और बड़ी बुराई कर सकती हूँ, परमेश्वर द्वारा ठुकराई जा सकती हूँ। हाँ। इसे पहचानकर मैंने परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं सोचती थी मुझ में अच्छी मानवता है, पर तुम्हारे वचनों के न्याय और खुलासे ने मुझे दिखाया कि मुझ में बुरी मानवता है। मैंने दरअसल अपनी बहन की मदद का बदला लिया। मुझ में बिल्कुल मानवता नहीं है। परमेश्वर, मैं सत्य का अभ्यास करना और खुद को बदलना चाहती हूँ। कृपया मुझे राह दिखाओ। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हम खुद को जानकर खुद से नफरत करते हैं तो प्रायश्चित कर खुद को बदल सकते हैं। हाँ। बाद में परमेश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा, जब कोई तुम्हारी निगरानी या निरीक्षण करने में थोड़ा समय लगाता है या तुमसे गहन प्रश्न पूछता है, तुमसे खुले दिल से बात कर पता लगाना चाहता है कि तुम्हारी स्थिति कैसी रही है, यहाँ तक कि कभी कभी जब उनका रवैया थोड़ा कठोर होता है और वे तुमसे थोड़ा निपटते, अनुशासित करते और धिक्कारते हैं, तो इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार हैं। तुम्हें इसके प्रति नकारात्मक विचार या भावनाएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम दूसरों की निगरानी, निरीक्षण और पूछताछ स्वीकार कर सकते हो तो इसका क्या मतलब है?
ये कि अपने दिल में तुम परमेश्वर की जांच स्वीकार करते हो। अगर तुम लोगों की इन बातों को स्वीकार नहीं करते और अगर तुम इन सब बातों का विरोध करते हो, तो क्या तुम परमेश्वर की जांच स्वीकार करने में सक्षम हो? परमेश्वर की जांच लोगों की पूछताछ से ज्यादा विस्तृत, गहन और सटीक होती है। परमेश्वर जो पूछता है वह इससे अधिक विशिष्ट, कठोर और गहन होता है। अगर तुम्हें परमेश्वर के चुने लोगों द्वारा निगरानी अस्वीकार है, तो तुम्हारा ये दावा कि तुम्हें परमेश्वर की जांच स्वीकार है, क्या खोखले शब्द नहीं है? परमेश्वर की जांच और परीक्षा स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए तुम्हें पहले परमेश्वर के घर, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं और भाई बहनों की निगरानी स्वीकारनी चाहिए। चाहे तुम्हारे अंदर कोई भी समस्या हो या तुम किसी भी तरह की भ्रष्टता प्रकट करो, तुम्हें परमेश्वर के वचनों के अनुसार आत्मचिंतन करके स्वयं को जानना चाहिए या भाई बहनों से फीडबैक देने के लिए कहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें परमेश्वर की जांच स्वीकार करनी चाहिए और परमेश्वर के सामने आकर उसकी प्रबुद्धता मांगनी चाहिए। तुम इसे चाहे जैसे करो, सबसे अच्छा होगा कि तुम पहले ही अपनी समस्याओं की पहचान कर उन्हें हल कर लो, जो कि आत्मचिंतन करने का परिणाम होता है। परमेश्वर द्वारा उजागर किए जाने का इंतजार मत करो, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होगी। आमीन। आमीन। ये वचन पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे भाई बहन इसलिए मेरी निगरानी करते हैं क्योंकि वे काम को लेकर गंभीर और जिम्मेदार हैं, और मुझे परमेश्वर से इसे स्वीकारना चाहिए। परमेश्वर की जांच पड़ताल को स्वीकारने का यही अर्थ है। हाँ। जब मेरी बहन ने मेरी समस्याओं को समझकर उनके बारे में बताया, तो ये मेरी मदद और सहयोग के लिए था। मेरा जीवन अनुभव खोखला था। नए सदस्यों को मुश्किलें आने पर मैं सत्य पर संगति कर उन्हें सुलझा नहीं पा रही थी। मैं बस काम की व्यवस्था करके छोड़ देती थी, फिर ना तो खबर लेती ना ही सहयोग करती, क्योंकि मुझे सिद्धांतों की समझ नहीं थी। पर बहन लियू को थी, और अगर हमने कलीसिया के काम में सहयोग किया होता तो इससे काम में मदद मिलती। मैं उससे सीखकर तेजी से सुधार कर सकती थी। हाँ, तुमने एक दूसरे की कमियां सुधारी। सही बात है। तभी मुझे समझ आया कि आखिर परमेश्वर हमें हमारे कर्तव्यों में सहयोग क्यों करवाना चाहता है। इसका कारण लोगों का भ्रष्ट स्वभाव है। इसलिए हमें एक दूसरे का मार्गदर्शन करने और गलतियों से बचने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए मुझे काफी अपराध बोध होने लगा। मैं अब अपने मान और रुतबे के लिए जीना नहीं चाहती थी। मुझे अपने अहम को पीछे छोड़ना और दूसरों के मार्गदर्शन को स्वीकारना सीखना होगा। अपनी बहन का सहयोग करना और सत्य की खोज कर समस्याओं को मिलकर सुलझाना और कर्तव्य निभाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैं बहन लियू के सामने अपनी भ्रष्टता का विश्लेषण कर उससे क्षमा मांगना चाहती थी। मुझे हैरानी हुई जब मेरी अगुआ ने मुझे एक दूसरी कलीसिया में अपना कर्तव्य निभाने के लिए भेजा। बहन लियू से अलग किए जाने के बाद मेरे मन में काफी खेद थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब मैं अपना कर्तव्य निभाकर अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। फिर मैं नई कलीसिया में कर्तव्य के प्रति समर्पित हो गई। एक बार मुझे सिंचन कार्य की इंचार्ज बहन ली ने बुलाया और नए सदस्यों की सभाओं के बारे में पूछा। बहन ली ने मुझे कुछ सलाह दी। कहा, तुम नए सदस्यों की सभाओं में कम जाती हो, हमेशा दूसरी सभाओं में जाती हो, जिससे अगुआ गैर हाजिर लगता है। कोई भी भाई बहन तुम्हें नहीं जानता, इससे उनकी हालत और समस्याओं पर संगति करना मुश्किल हो जाता है। सही है। नए सदस्यों का आध्यात्मिक कद छोटा होता है तो उन्हें मदद की जरूरत होती है। बिल्कुल। हाँ। उसकी ये बात सुनकर मैं सन्न रह गई और मेरा पारा चढ़ने लगा। मैंने सोचा, तुमने मुझे ये गैर हाजिर अगुआ कैसे कहा? तुम्हारा मतलब मैं बेकार हूं, कोई वास्तविक काम नहीं करती? तुम कुछ ज्यादा ही कठोर हो। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रही, मैं दूसरे काम की भी खबर ले रही हूँ। तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? तुम समूह की इंचार्ज हो, जरूरी नहीं हर काम मैं करूं। अगर बड़े अगुवाओं को इसका पता चला तो क्या वे नहीं सोचेंगे कि मैं व्यवहारिक काम नहीं करती? ऐसे नहीं चलेगा। मुझे बात करने के लिए तुम्हारे काम में कुछ गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी। ये सब सोचते हुए
अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत सही नहीं थी। मेरी बहन मेरे काम की समस्याएं बता रही थी। उस पर चिंतन करने के बजाय उसे गलत साबित करने के लिए उसके काम में समस्याएं ढूंढना चाहती थी। फिर से सत्य अस्वीकार कर बदला लेना चाहती थी। हाँ, ये बात समझ लेने के बाद मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर, बहन ली का आज ये मसला उठाना तुम्हारी व्यवस्था थी, पर मेरे दिल में हठ धर्मिता थी जो तुम्हारी इच्छा के खिलाफ है। मुझे तुम्हारी इच्छा का पालन कर आत्मचिंतन करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के बाद मुझे शांति मिली और मैं आत्मचिंतन करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मुझ में सचमुच एक समस्या थी। मैं बहन ली पर काफी निर्भर थी। मुझे लगता था क्योंकि वह नए सदस्यों के सिंचन की इंचार्ज थी तो मैं आराम कर सकती थी। एक अगुआ के नाते मुझे नए सदस्यों की असली हालत और समस्याओं का खास पता नहीं था। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही थी। ये सचमुच व्यवहारिक काम ना करने का लक्षण था। सही है। इसके बाद मैंने बहन ली से कहा, मैं अपना समय फिर से व्यवस्थित करूंगी। मुझे इस समस्या का पहले पता नहीं था, पर मैं इसे बदलना चाहती हूँ। इस तरह अभ्यास करना शानदार है। हाँ, समस्याओं को पहचानने पर दूसरों की सलाह स्वीकारना आसान होता है। सही हाँ। कहा। बाद में मैं नए सदस्यों से मिली और उनकी सभाओं में शामिल हुई। उनकी हालत को ठीक करने के लिए संगति की पेशकश की। इस तरह अपना कर्तव्य निभाकर मुझे बहुत शांति महसूस हुई। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मैं समझी कि परमेश्वर के वचनों के अभ्यास से, अपने भाई बहनों की निगरानी, मार्गदर्शन और निपटान को स्वीकारने से मैं खुद में सचमुच बदलाव ला पाई। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।